जून की रात पटना में कुछ ऐसा हुआ जिसने देखते ही देखते पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ, पत्थर फेंके गए, तोड़फोड़ हुई, एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की गई और फिर कुछ ही घंटों के भीतर सोशल मीडिया पर एक और दावा वायरल हो गया। क्या खान सर की कोचिंग के बाहर फायरिंग भी हुई थी? अगली सुबह हजारों छात्र सड़क पर थे। खान सर इसे एक बड़ी साजिश बता रहे थे और फिर पुलिस का बयान आया जिसने पूरी कहानी को और उलझा दिया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि खान सर की कोचिंग के बाहर क्या हुआ था, बल्कि ये है कि क्या वाकई फायरिंग हुई थी? क्या ये कोचिंग इंडस्ट्री की राइवलरी का मामला है या फिर शुरुआती घंटों में जो तस्वीर सामने आई है वो क्या कहती है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। पटना का मुसल्लापुर हाट इलाका बिहार की राजधानी का वो इलाका जिसे सालों से कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है। हर दिन यहाँ हजारों छात्र अपने सपनों को लेकर आते हैं। इसी इलाके में स्थित है खान सर का कोचिंग संस्थान, जहाँ 2 जून की रात अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने अगले ही दिन राष्ट्रीय सुर्खियां बना दी। घटना की शुरुआत रात के समय हुई जब कुछ लोगों के कोचिंग संस्थान के बाहर पहुंचने की खबर सामने आई। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों ने संस्थान को निशाना बनाया, परिसर के बाहर पत्थर फेंके, तोड़फोड़ की गई और वहां तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हमलावरों ने कोचिंग के बाहर हंगामा किया और माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। स्थानीय लोगों और कोचिंग से जुड़े लोगों के बीच खबर तेजी से फैलने लगी। थोड़ी ही देर में पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआत में खबर सिर्फ पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की थी, लेकिन कुछ घंटों के भीतर सोशल मीडिया पर एक नया दावा तेजी से वायरल होने लगा। दावा यह था कि कोचिंग संस्थान के बाहर फायरिंग भी हुई है। कई सोशल मीडिया पोस्ट और कुछ शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में भी फायरिंग का जिक्र दिखाई देने लगा। रात भर इस घटना को लेकर अलग अलग दावे सामने आते रहे। इसी दौरान घटनास्थल और उसके आसपास के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी जांच के दायरे में आए। पुलिस ने कैमरों की रिकॉर्डिंग जुटानी शुरू की ताकि ये समझा जा सके कि आखिर उस रात घटनाओं का क्रम क्या था, कितने लोग वहां मौजूद थे और वास्तव में हुआ क्या था। 3 जून की सुबह पटना की सड़कों पर जो तस्वीर दिखाई दी उसने इस मामले को और बड़ा बना दिया। खान सर के संस्थान के बाहर बड़ी संख्या में छात्र जमा होने लगे। कई छात्रों को रात में ही घटना की जानकारी मिल चुकी थी और सुबह तक ये खबर पूरे पटना समेत देश के अलग अलग हिस्सों में फैल चुकी थी। छात्रों के बीच गुस्सा भी था और चिंता भी। उनके लिए सिर्फ एक कोचिंग संस्थान पर हमला नहीं था, बल्कि उस शिक्षक पर हमला था जिसे वो अपने संघर्ष और सफलता की यात्रा का हिस्सा मानते हैं। कोचिंग के बाहर छात्रों की भीड़ बढ़ने लगी। कई छात्र खान सर के समर्थन में नारे लगा रहे थे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हालात को देखते हुए पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। एक्स्ट्रा पुलिस बल तैनात किया गया ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे और कोई अप्रिय घटना ना हो। इसी बीच हर किसी को इंतजार था खान सर की प्रतिक्रिया का। घटना के कुछ समय बाद खान सर सामने आए और उन्होंने जो कहा उसने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। खान सर ने दावा किया कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। उनके मुताबिक उनके संस्थान को पहले भी धमकियां मिल चुकी थी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों ने पहले चेतावनी दी थी कि उनकी कोचिंग को नुकसान पहुंचाया जाएगा। खान सर के अनुसार जो कुछ 2 जून की रात को हुआ वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। आए कुछ असामाजिक तत्व तो लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये 1-2 ठो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। खान सर ने मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि उन्होंने 8 से 10 राउंड फायरिंग होते देखा। इस बयान के बाद फायरिंग वाला एंगल पूरे मामले के केंद्र में आ गया। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक हर जगह यही सवाल पूछे जाने लगा कि आखिर खान सर की कोचिंग के बाहर किसने गोलियां चलाई। लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ तस्वीर थोड़ी बदलती हुई दिखाई दी। बाद में खान सर ने कहा कि घटना के समय वहां काफी अफरा तफरी का माहौल था और उन्होंने वही बात कही थी जो उन्हें वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड और अन्य लोगों ने बताई। यानी जिस फायरिंग की बात शुरुआत में की जा रही थी उसको लेकर खुद खान सर का बयान पहले के मुकाबले कुछ अलग दिखाई दिया। यहीं से सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि खान सर अपने बयान से पलट गए हैं, जबकि उनके समर्थकों का कहना था कि उन्होंने सिर्फ ये स्पष्ट किया है कि शुरुआती जानकारी उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि मौके पर मौजूद लोगों से मिली थी। खान सर का ये भी कहना था कि उनका संस्थान बेहद कम फीस में छात्रों को शिक्षा देता है और यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। उन्होंने इशारा किया कि उनके बढ़ते प्रभाव और सस्ती शिक्षा के मॉडल से कुछ लोग असहज हैं और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जाता है। कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है।
हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं। खान सर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। कुछ लोग इसे शिक्षा के इंडस्ट्रियलाइजेशन और कोचिंग के कंपटीशन से जोड़कर देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जो कह रहे थे कि इतने गंभीर आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत सामने आने चाहिए। यानी अब कहानी सिर्फ हमले तक सीमित नहीं थी, इसमें साजिश, धमकियां और कोचिंग राइवलरी जैसे बड़े आरोप जुड़ चुके थे। लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो कहानी का दूसरा पक्ष भी सामने आने लगा। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और विटनेसेस से पूछताछ शुरू की। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने माना कि कोचिंग परिसर को नुकसान पहुंचाया गया था और सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी मारपीट हुई थी। लेकिन जहां तक फायरिंग की बात है, वहां पुलिस का रुख काफी सतर्क दिखाई दिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच अभी जारी है और फिलहाल ऐसे स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं जिनके आधार पर फायरिंग की पुष्टि की जा सके। यहीं से इस मामले का सबसे बड़ा विवाद शुरू हो गया, क्योंकि एक तरफ शुरुआती रिपोर्ट्स थी जिनमें फायरिंग की बात कही जा रही थी, दूसरी तरफ खान सर थे जो इस पूरी घटना को बेहद गंभीर हमला और संभावित साजिश बता रहे थे, और अब तीसरी तरफ पुलिस थी जो कह रही थी कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। यानी एक ही घटना को लेकर तीन अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही थी, और इसी वजह से लोगों के मन में सवाल भी बढ़ते जा रहे थे कि क्या फायरिंग वास्तव में हुई थी, अगर हुई थी तो उसके सबूत कहां हैं, क्या यह हमला सिर्फ कुछ असामाजिक तत्वों की हरकत थी। इन सवालों को समझने के लिए खान सर और उनके संस्थान के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। पिछले कुछ सालों में खान सर सिर्फ बिहार या पटना तक सीमित नाम नहीं रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब और अपने पढ़ाने के अनोखे अंदाज की वजह से वो देश के सबसे चर्चित शिक्षकों में से एक बन चुके हैं। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच उनकी बड़ी लोकप्रियता है। उनकी पहचान सिर्फ पढ़ाने के तरीके से नहीं बल्कि कम फीस में शिक्षा उपलब्ध कराने के दावे से भी जुड़ रही है। यही वजह है कि उनके संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती गई। खान सर का दावा है कि उनका यही मॉडल कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। उनका कहना है कि जब किसी क्षेत्र में बड़े आर्थिक हित जुड़े हो तो कंपटीशन भी बढ़ता है। इसी संदर्भ में उन्होंने इस हमले को सिर्फ तोड़फोड़ की घटना नहीं बल्कि एक बड़े खेल का हिस्सा बताया। हालांकि अब तक उन्होंने किसी व्यक्ति या संस्थान का नाम सार्वजनिक रूप से नहीं लिया है और न ही पुलिस ने किसी को आधिकारिक तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। यहीं पर इस मामले का दूसरा पहलू सामने आता है। अगर खान सर के आरोप सही है तो सवाल उठता है कि क्या इसके समर्थन में कोई सबूत मौजूद है, और अगर नहीं तो फिर 2 जून की रात कोचिंग के बाहर पहुंचे लोग कौन थे और उनका मकसद क्या था। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच तेज कर दी है। जांच अधिकारियों ने आसपास लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली और घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस हमलावरों की पहचान करने और उनके बीच किसी संभावित कनेक्शन की जांच कर रही है। लेकिन अब तक की जांच में जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही है वो फायरिंग का दावा है, क्योंकि एक तरफ शुरुआती घंटों में फायरिंग की खबरें तेजी से फैली, वहीं दूसरी तरफ पुलिस लगातार ये कहती रही कि उन्हें अभी तक ऐसे स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं जिनके आधार पर फायरिंग की पुष्टि की जा सके। यही वजह है कि इस मामले में सबसे बड़ा अंतर खान सर के शुरुआती बयान और पुलिस की शुरुआती जांच के बीच दिखाई देता है। एक तरफ छात्र हैं जो इसे अपने शिक्षक पर हमला मान रहे हैं, दूसरी तरफ खान सर हैं जो इसे संभावित साजिश बता रहे हैं, और तीसरी तरफ पुलिस है जो हर दावे को सबूतों के आधार पर परखने की बात कर रही है। फिलहाल इस मामले में कई सवालों के जवाब आना बाकी है। हमलावर कौन थे, फायरिंग हुई भी या नहीं, और क्या यह हमला सिर्फ एक आपराधिक घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद छिपा हुआ था। इन सवालों का जवाब अब पुलिस की जांच और सीसीटीवी फुटेज से मिलने वाली जानकारी पर निर्भर करेगा। अब देखना होगा कि पुलिस जांच, सीसीटीवी फुटेज और आगे की कार्रवाई इस मामले की तस्वीर को कितना साफ कर पाती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ये महज एक आपराधिक घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश, दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए जिस्ट।